हेलो दोस्तों। तो थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है रानी अवंतीबाई लोधी। क्यों भूल गए अवंती को और याद रहेगी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई। तो हम पूरी कंप्लीट डिटेल जानेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में, उनकी जीवन गाथा, वो उनकी इतिहास में दर्ज होने की ये पूरी कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए बस शुरू करते हैं इस वीडियो को अभी। कहानी है आज से करीबन 325 वर्ष पुरानी। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा मोहन सिंह लोधी से, जिनकी वीर गाथा आज कहानी बनकर हर दिल में बसती है, पर लोधियों को पता नहीं। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो हमारे जो तब के चंद्रवंशी कल्चरल लोधी थे, गांव के ज़मींदार थे। तो वो गांव के नाम हैं शाहपुरा, हिडोला, हरटी, मनखेड़ा, कायठा, उमरिया, पाटन, पिपरिया, रतनपुरा। इन गांव के वो ज़मींदार थे। तो इस सारे गांव जो आते हैं वो गड्ढा मंडला में आते थे, और गड्ढा मंडला का राजा था निज़ाम शाह। जो लोग निज़ाम शाह के बारे में नहीं जानते ना, निज़ाम शाह, आदिल शाह, शिवाजी महाराज, जो इनके बारे में नहीं जानते ना, इतिहास पढ़ो जाकर जाओ। उस समय जो था ना, तो पूरा जंगल का प्रदेश था। तो उस समय जो है ना, निज़ाम शाह गड्ढा मंडला के राजा, इनमें बहुत सारे गांव आते थे। मध्य प्रदेश में है ये। उस समय ने क्या, एक आदमखोर शेर था, बहुत ही खूंखार शेर। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, जवान से लेकर औरतों तक सबका शिकार कर चुका था। इतना आतंक था कि लोग शेर के नाम से ही थर-थर कांप जाते थे। कोई 6 के बाद घर के बाहर नहीं निकलता था, इतना खौफ था। जंगल में जाने से लोग डरते थे, खेत में काम को जाने से लोग डरते थे। इस परेशानी, ये बहुत ही बड़ी परेशानी थी। ये सारे लोग उस आदमखोर शेर से एकदम भयभीत थे। निज़ाम शाह भी परेशान था कि मेरी प्रजा इतनी भयभीत है इस आदमखोर शेर से, मैं क्या करूं। तो तब निज़ाम शाह के जो वफादार सिपाहियों ने पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दी उस आदमखोर शेर को मारने की, पर उनसे उनकी बस की नहीं थी। बहुत सारे वीर सेना उसके आदमखोर शेर के पीछे गए, पर उनसे कुछ भी ना हो पाया। तब निज़ाम शाह की परेशानी और बढ़ गई कि अब क्या होगा, इसके आतंक से हमें कौन छुड़ाएगा। तो निज़ाम शाह के 2 नौकर, मुकुट सिंह लोधी और निज़ाम मोहन सिंह लोधी, ये 2 नौकर थे। राजा को परेशान देख ये दोनों राजा के पास गए और उन्हें आश्वासन दिया कि हम दोनों इस आदमखोर शेर को मार गिराएंगे। इसके बाद वह तब गोली बंदूक तो थी नहीं, तो क्या करे, कैसे मारे। गोली बंदूक अब आसान काम है, कोई आदम शेर आया, एक इंजेक्शन में बेहोशी की दवा भरो और उसे मार दो, पर इतना आसान नहीं था। तब पूरा घना जंगल, गांव कहाँ, पूरा गांव जंगल में ही गांव थे। तो ये क्या करते, तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि एक रहेगा चारे के रूप में और एक रहेगा इसको मारने के रूप में। तो जो मुकुट सिंह है वो तैयार हो गया कि मैं रहूँगा। दोनों बहादुर थे, और मुकुट सिंह बोला कि मैं रहूँगा चारे के रूप में। और मोहन सिंह मारने के लिए तैयार था, अपनी तेजाब में डुबाए हुए तीर कमान हाथ में लिए हुए। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो आदमखोर शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, और एक ऐसी छलांग लगाई मुकुट सिंह के ऊपर कि पलक झपकने का मौका तक नहीं मिला। दोनों हिम्मत वाले थे, और मुकुट सिंह ने अपने हाथ में एक बाघनख पहना हुआ था। शिवाजी महाराज बाघनख, पता है ना, बाघनख पहना था ताकि वो भी शेर को घायल कर सके, शेर से अपना संरक्षण कर सके। ऊपर मोहन सिंह तैयार थे तीर कमान लेकर। उन्होंने एक तीर उठाया, निशाने पर मारा, शेर को खरोच तक नहीं आई। शेर को कुछ नहीं होने वाला था एक तीर से। उधर मुकुट सिंह उसको अपने बाघनख से घायल करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे मुठभेड़ चालू है, कभी मुकुट सिंह शेर के ऊपर, कभी शेर मुकुट सिंह के ऊपर। बहुत तगड़ा मुकाबला चालू है। ऊपर से मोहन सिंह भी तीर कमान लेकर तैयार है।
दूसरा तीर एकदम निशाने पर जाकर लगा और दूसरे तीर लगते ही वो शेर बेहोश हो गया, बहुत जख्मी हुआ और वो वहीं पे बेहोश हो गया। और मुकुट सिंह की भी हालत थोड़ी गंभीर ही थी, क्योंकि वो शेर का मुकाबला करते करते खुद भी बहुत घायल हो चुके थे, फिर भी उनके आंखों में नूर चमक रहा था। इसके बाद होती है जश्न की तैयारी गाँव में कि आदमखोर शेर मर चुका है, आदमखोर शेर मर चुका है, पूरे गांव में पसर चुका है। गांव में जाने से पहले ही मिठाई से स्वागत, फूलों से स्वागत, एकदम जश्न का माहौल चालू है निज़ाम शाह के दरबार में। और इसी बात से निज़ाम शाह खुश होकर अपना मंत्री बना दिया मोहन सिंह लोधी को। इसके बाद मुकुट सिंह की हालत बहुत खराब थी, वो बीमार गिरे और शहीद हो गए। उसके बाद जब मंत्री बन गए मोहन सिंह, उसके बाद मोहन सिंह को एक कार्य सौंपा गया। उनके राज्य में एक और बहुत बड़ी समस्या थी। उनके राज्य के पहाड़ी इलाकों में डाकू, बदमाश, चोर, लुटेरे बहुत सारे थे। तो मोहन सिंह ने क्या किया कि उनको अपने राज्य से पूरी तरह से लुप्त कर दिया। ये दूसरा बहुत बड़ा कार्य था। इसी के बाद शाह ने उनको एक मुकुटनगर गांव भेंट में दे दिया और वो वहाँ के राजा बन चुके थे। मोहन सिंह लोधी के पुत्र थे गाजी सिंह लोधी। जब गाजी सिंह ने गद्दी संभाली तब उसने अपने राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। ये 14,000 मील तक फैला हुआ था। बीच में नगर और नगर के चारों ओर 4 पिलर और बीच में भव्य राजमहल, एक बहुत ही सुंदर दिखता था। और प्राकृतिक सौंदर्य कहे तो जो घने घने जंगल और खरमुज नदी बहुत तेज रफ्तार से बहती थी। अपने राज्य को भी इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित करने के बाद इन्होंने रतनपुर का नाम चेंज करके रामगढ़ रख दिया। उनके बाद राजा गाजी सिंह के पुत्र भोपाल सिंह लोधी हुए तथा भोपाल सिंह के पुत्र मेहराज सिंह लोधी हुए और मेहराज सिंह लोधी के पुत्र लक्ष्मण सिंह लोधी हुए। तो यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। तो अगले पार्ट में आइएगा, ठीक है ना। राजा लक्ष्मण सिंह लोधी की स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं अगले पार्ट में, तो ज़रूर आइएगा। अगले पार्ट से रानी अवंतीबाई की कहानी प्रॉपरली चालू हो जाएगी। पहुंचा दो घर घर तक लोधियों की कहानी। इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। मैं देखना चाहता हूँ कितनी लोधी है।